आने वाले 48 घंटे के बाद जो 5 दिन आएंगे वो देश की राजनीति और देश की तरक्की को लेकर बड़ा मंथन होने वाला है। अब इसमें देखना ये होगा कि देश की जनता 5 किलो राशन और मंदिर अर्थात कमंडल की राजनीति पसंद करती है या फिर महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और जातिगत जनगणना आदि को महत्व देती है। अब 19 तारीख को इंडिया गठबंधन की बैठक होगी और 23 तारीख तक लगातार 5 दिन पक्ष और विपक्ष लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर रणनीति बनाने में पूरी तरह जुट जाएगा। 2024 का लोकसभा चुनाव में कैसे कामयाबी मिले, इस पर पूरी तरह मंथन होगा। जेपी नड्डा ने 22 से 23 दिसंबर को बुलाई बीजेपी की बैठक। लोकसभा चुनाव में 325 सीटें जीतने का टारगेट। इस बैठक में सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संगठन मंत्री, प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारियों सहित सभी मोर्चे के अध्यक्षों को बुलाया गया है। विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद इंडिया गठबंधन की पहली बैठक 19 दिसंबर को नई दिल्ली में होने जा रही है। इस बैठक में ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, राहुल गांधी से लेकर सभी प्रमुख घटक दल के नेता शामिल होंगे और बीजेपी से मुकाबले की रणनीति बनेगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार ममता बनर्जी के साथ अभिषेक बनर्जी का पीएम मोदी के साथ मुलाकात करने जाना राजनीतिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि अभिषेक बनर्जी लगातार पीएम मोदी पर हमला बोलते रहते हैं। अभिषेक बनर्जी ही थे जिन्होंने बंगाल के बकाया के मुद्दे पर दिल्ली में अक्टूबर की शुरुआत में आंदोलन किया था। इंडिया गठबंधन का आधार बनाने वाले नीतीश कुमार के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है ये बैठक। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश की माने तो इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक 19 दिसंबर को दिल्ली में होने जा रही है। इंडिया गठबंधन की यह बैठक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध खड़े होने की दिशा तय करने वाली है। नीतीश कुमार का मान इस बैठक में बढ़ सकता है। 5 राज्यों के चुनाव में जबरदस्त हार के बाद कांग्रेस बैकफुट पर है। उम्मीद है कि नीतीश कुमार को संयोजक मंडल का अध्यक्ष या कुछ और जिम्मेदारी दी जा सकती है। ऐसा इसलिए है कि नीतीश कुमार ही हैं जो कांग्रेस विरोधी दल को इंडिया गठबंधन में बनाए रखने के कारण ढूंढे। यही वजह है कि ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल जैसी शख्सियत कांग्रेस के साथ खड़ी होती नजर आई हैं, लेकिन अब कांग्रेस के बर्ताव के कारण तृणमूल, आप और समाजवादी पार्टी के बीच जो दरार कायम हुए हैं, वहाँ इस उलझन को समझने में नीतीश कुमार की जरूरत पड़ेगी। अब इंडिया गठबंधन को एक होकर 1 to 1 उम्मीदवार देने की दिशा में कदम बढ़ानी होगी। बैठक में इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के प्रति कांग्रेस का उदारवादी दृष्टिकोण देखने को मिल सकता है। एमपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने अड़ियल रवैये और इंडिया गठबंधन के दलों के साथ सीट शेयरिंग नहीं करने का हश्र झेल चुकी है। इसीलिए एक बड़े गोल के लिए इस बैठक में कांग्रेस उदारवादी चरित्र दिखाएगी और क्षेत्रीय दलों के साथ सीट शेयरिंग के प्रति कठोर नहीं होगी। इस बैठक में अब संयुक्त रैली को लेकर भी बात हो सकती है। भाजपा के बढ़ते कद को लेकर माकूल भी रहेगा। हालांकि अभी हाल में ही नीतीश कुमार ने उत्तर प्रदेश और झारखंड में सभा का ऐलान भी किया था। संभव है अब इस सभा का स्वरूप बदलकर इंडिया गठबंधन का रूप दिया जा सकता है। ममता बनर्जी को पीएम मोदी का कट्टर विरोधी माना जाता रहा है, लेकिन विरोध के बावजूद ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं। बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद पीएम मोदी और ममता बनर्जी के बीच कई मुलाकात हुई थी। इसे लेकर बंगाल कांग्रेस के नेता अधीर चौधरी से लेकर माकपा नेताओं ने ममता मोदी और के बीच सेटिंग का आरोप लगाया था। ममता बनर्जी ने भी पीएम मोदी पर सीधा हमला करना बंद कर दिया था।